अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज़ स्टार्ट किए हैं एसएसटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, सो उसमें हम जो लाइव सेशन करते हैं तो उसमें से केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन जो है वो हम कवर करेंगे। आज के इस लाइव सेशन में हम केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक जो है उसमें से 5 या 10 पेजेस जो है वो हम कवर करेंगे। हम टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो हम देखेंगे कि कितने टॉपिक्स जो है वो हम एक वीडियो में कवर कर सकते हैं। इसी तरह के एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन बायो जो है वो की वीडियो जो है वो आपको मिलेगी। चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री में जो फर्स्ट नंबर चैप्टर है वो है केमिस्ट्री। उसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स के बारे में, यानी मेन जो टॉपिक्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो एसएसटी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो ऑलमोस्ट कम से कम उन्होंने बीएस किया होगा। सो ये जस्ट बेसिक टॉपिक्स हैं, जस्ट एक रीड देना है आपने और रिमाइंड करना है। जो जो पॉइंट्स जो हैं वो रट्टे वाले हैं वो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा कोई ऐसे जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो जिससे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनते हैं तो वो आपने रिमाइंड करने होते हैं। जस्ट बस एक रीड देना होता है। तो इस वीडियो के साथ साथ आपकी तैयारी जो है वो होती जाएगी। फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे कि इसमें हम कवर करेंगे केमिस्ट्री के ब्रांचेस। इसके अलावा मेटर के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयंस, फार्मूला यूनिट्स, फ्री रेडिकल्स। इसके अलावा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इसके अलावा रिलेटिव एटॉमिक मास, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है या हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा मॉलिक्यूलर आइंस किसे कहते हैं। सो ये सारे एवोगाड्रोस नंबर जो हैं इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में एमसीक्यूज इससे आए थे। एसएसटी टेस्ट के पास पेपर में इससे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं एवोगाड्रोस नंबर से, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। सो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम इंशाल्लाह साथ साथ में कवर करते जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री जो है इतनी टफ नहीं है, कुछ बेसिक्स हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक्स होते हैं, लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से या उसे रीड ना करने की वजह से वो एमसीक्यूज जो हैं हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। सो हम साथ साथ में बताते जाएंगे कि कौन से पॉइंट जो है वो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो इसका पेज है इसमें इंट्रोडक्शन है। सो इंट्रोडक्शन में ज़्यादातर बस इन्होंने ये लिखा हुआ है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है इन विच वी लिव इज़ द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स। जो हमारी वर्ल्ड है उसमें ज़्यादातर केमिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम सब जो है वो डिपेंड करते हैं अपॉन द डिफरेंट केमिकल्स विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। सो केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं? केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में एंड द वेज इन विच डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर कंबाइन विद ईच अदर। और वो सारे वेज जिस यानी मैटर के बारे में स्टडी करते हैं और वो सारे वेज जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर से उसकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर की कम्बिनेशन से बनी हुई होती हैं, तो उन सारे वेज पर हम डिपेंड करते हैं और केमिस्ट्री में हम ये स्टडी करते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं एंड विच सर्व द ह्यूमैनिटी एंड नेचर। The development of chemistry has provided a lot of facility in our life. For example, for petrochemicals है, medicines है, drugs है, papers है, plastic है, paints, color, pigments, soap, detergents। तो ये सारे chemicals जो हैं ये सारे जो है ये केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है और हम डिपेंड है इन सारे एप्लीकेशंस पर। सो ये सारे जो है हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड नॉलेज एंड टेक्निक टू इम्प्रूव आवर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए केमिस्ट्री जो है हमें ऐसे नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, ऐसे टेक्निक्स बताती हैं जो हमारी हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, हमारी इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करते हैं एंड टू एक्सप्लोर एंड कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। और जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे कंजर्व करना है, तो ये सारा जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन प्रीवियस गेट्स यू में लर्न अबाउट द मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। इन दिस यूनिट वी स्टडी अबाउट द ब्रांचेस, बेसिक डिफिनीशन एंड कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा जी, मुस्लिम वर्ल्ड जो है 600 टू 1600 AD, यानी 100 ईयर्स का ड्यूरेशन जो है वो मुस्लिम पीरियड रहा। मुस्लिम ने इनमें इस पीरियड में बहुत ज़्यादा उसकी मुस्लिम्स की कंट्रीब्यूशंस थी केमिस्ट्री के ब्रांच में। So the science of chemistry grew and flourished in early civilization of the world. The Egyptians, the Greeks, the Romans and the Muslim contributed much to the science of chemistry. यानी इजिप्टियंस ने, ग्रीक ने, रोमन्स ने, मुस्लिम ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन थी केमिस्ट्री में। इसके अलावा मुस्लिम जो है उन्होंने उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी थी? उन्होंने रिच कंट्रीब्यूशन दी इन द नॉलेज इन केमिस्ट्री। They spread like shining stars on the horizon of the world of science. They made effective and invaluable service in the field of chemistry. This period of Muslim is almost 100 years long. अब
ये वाला पॉइंट जो है ये एमसीक्यूज आ सकता है कि मुस्लिम पीरियड जो है केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री में मुस्लिम का पीरियड या मुस्लिम का ड्यूरेशन जो है वो कितना था। सो ये वाला जो है ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम ड्यूरेशन जो है मुस्लिम ने आलमोस्ट 1000 ईयर्स लॉन्ग, यानी फ्रॉम 600 टू 1600 एडी का पीरियड जो है वो मुस्लिम पीरियड था। अब इनके प्रिंसिपल गोल्स क्या थे? सो इन्होंने फाइंड आउट किया मेथड्स टू प्रोलॉन्ग लाइफ एंड दे कैन लुकिंग फॉर वेज टू चेंज बेस्ट मेटल्स इनटू गोल्ड। इन्होंने जो है बेसिक जो बेस मेटल्स हैं उनको कन्वर्ट किया इनटू गोल्ड टू फाइंड फिजिकल एविडेंस टू सपोर्ट रिलीजियस एंड फिलोसफिकल बिलीव्स। इसके अलावा इन्होंने ऐसे एविडेंस फाइंड आउट किए कि जो हमारे रिलीजन को या फिलोसफिकल बिलीव्स को सपोर्ट कर सके। सो दे फेड इन डूइंग सो बट दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द लेबोरेटरी मेथड, दिस मेथड आर स्टिल यूज्ड इन द मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्होंने इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट मेथड्स की फाउंडेशन की जो आज भी मॉडर्न केमिस्ट्री में यूज़ होते जाते हैं। सो इस फर्स्ट पेज में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मुस्लिम पीरियड, के मुस्लिम का जो पीरियड, मुस्लिम की जो इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दी अपनी, तो उनका ड्यूरेशन जो है वो क्या था। अब मुस्लिम का ड्यूरेशन जो है वो 1000 ईयर्स लॉन्ग फ्रॉम 600 टू 1600 एडी। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो है ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उनके गोल्स क्या थे? सो उन्होंने ऐसे मेथड फाइंड आउट किए जिसकी वजह से लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग हुई। इसके अलावा उन्होंने कुछ बेस मेटल्स को चेंज किए इनटू गोल्ड, ऐसे मेथड्स फाइंड आउट किए कि जिसकी वजह से हम डिफरेंट मेटल्स को इनटू अनदर मेटल जो है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने अपने रिलीजियस या अपने फिलोसफिकल बिलीव्स को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एविडेंस भी फाइंड आउट किए कि डिफरेंट फिजिकल एविडेंस की वजह से इन्होंने अपने रिलीजन को भी सपोर्ट किया है। सो ये इनके प्रिंसिपल गोल्स थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी डिफरेंट मेथड्स, लेबॉरेटरी के मेथड्स कोई फाउंडेशन में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन थी जो आज भी मॉडर्न केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं वो मेथड्स। द मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मैनी एलिमेंट्स, मुस्लिम साइंटिस्ट ने कौन कौन से एलिमेंट्स डिस्कवर्ड किए? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। दे डिवेल्प एंड यूज मैनी लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने इसके अलावा इन्होंने डिवेल्प किए और बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जो है इन्होंने वो यूज़ किए जैसे कि फनल्स हैं, क्रूसिबल हैं। मैनी न्यू केमिकल प्रोसेसेस वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम साइंटिस्ट। जो न्यू केमिकल प्रोसेसेस हैं जैसे कि फिल्ट्रेशन है, फर्मेंटेशन है, डिस्टिलेशन है, ये प्रोसेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया करवाएं। दिस पीरियड प्रोवाइड बेसिस फॉर द मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए ये इन्होंने एक Thus, this period provide basis for the modern chemistry. The period of Muslim is generally called the period of alchemist in the history of chemistry. अब ये वाला पीरियड जो है इन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री को एक बेस प्रोवाइड किया, इसी वजह से पीरियड ऑफ मुस्लिम को जनरली हम कहते हैं द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। यानी हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में मुस्लिम के पीरियड को हम कहते हैं अल्केमिस्ट क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल प्रोसेस की इंट्रोडक्शन की। इसके अलावा इन्होंने ऐसे लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स की डेवलपमेंट की और इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा एलिमेंट जो है इनको भी डिस्कवर्ड किया। सो इसी वजह से इन्हें कहते हैं केमिस्ट्री के हिस्ट्री में इन्हें कहा जाता है अल्केमिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट प्रेजेंटेड केमिस्ट्री एज प्योरली एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल साइंस। सम वेल नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट देयर अचीवमेंट आर मेंशन्ड हियर। मुस्लिम साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री को इन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया कि ये केमिस्ट्री जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल साइंस है। यानी एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है या प्रैक्टिकल साइंस है जो आप डेली लाइफ में इसे परफॉर्म कर रहे होते हो एंड थ्रू एक्सपेरिमेंट जो है आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स का या आपको डिफरेंट एलिमेंट्स का या आपको डिफरेंट मेथड्स का को फाइंड आउट कर सकते हो। सो डिफरेंट जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। इसके अलावा ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम पीरियड जो है इनको केमिस्ट्री के हिस्ट्री में क्या कहा जाता है। सो ये वाला पॉइंट जो है ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द पीरियड ऑफ मुस्लिम इज जनरली कॉल्ड द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। इसके अलावा ये साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। सो फर्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो है जाबिर इब्न हयान, जाबिर बिन हयान। इसका जो डेट ऑफ बर्थ और डेथ है सो ये वाला जो है ये भी आपको याद होना चाहिए 721 to 803 AD।
जाबिर बिन हैन इज़ जनरली नोन एज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री अब कहाँ किसको कहा जाता है? सो ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ही वाज प्रोबेबली द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैड अ वेल एस्टैब्लिश्ड लेबोरेटरी। ये पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसके पास वेल एस्टैब्लिश्ड लेबोरेटरी थी, जिसमें वो डिफरेंट मेथड जो है वो परफॉर्म करता था। ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड सच एज डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये जो मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, इन्हें किसने डिस्कवर किया? इन्हें जाबिर इब्न हयान ने इन्हें डिस्कवर किया। और ये वो मेथड है जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि इन्होंने ऐसे मेथड्स डिस्कवर किए जो अभी भी मॉडर्न केमिस्ट्री उन्हें उन मेथड्स को, उन लेबॉरेटरी मेथड्स को वो यूज़ करते हैं। तो ये आप यहाँ पर देखिए, डिस्टिलेशन ये वाला मेथड भी आज भी यूज़ होता है, मॉडर्न केमिस्ट्री इन्हें यूज़ करती हैं। सब्लिमेशन का प्रोसेस भी यूज़ होता है, फिल्ट्रेशन भी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो ये सारे मेथड जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा टाइम पहले इन मेथड्स को इन्वेंट किया था, तो वो मेथड जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड आज भी हमारी लेबॉरेटरीज़ में ये वाले मेथड जो हैं वो यूज़ होते हैं in order to perform some in order to invent some another thing. Yeah, so he prepared hydrochloric acid, nitric acid and white lead. उन्होंने क्या प्रिपेयर किया? उन्होंने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन की, नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया। इसके अलावा वाइट लेड जो है इसकी प्रिपरेशन भी इसने जाबिर इब्न हैन ने, इसकी ये सारी कंट्रीब्यूशन है कि सबसे पहले जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट जाबिर इब्न हैन, वो उसमें ये है कि फ़ादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। सो ये वाला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने कौन से जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की डिस्कवरी की, इन्वेंट किए। सो डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये 4 मेथड है जो जाबिर इब्न हैन ने इन्हें इन्वेंट किया था। इसके अलावा HCl, नाइट्रिक एसिड एंड वाइट लेड। सो ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी डिस्कवरी, इनको प्रिपेयर करना भी जाबिर इब्न हैन की कंट्रीब्यूशन में इंक्लूडेड है। सो ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। सेकंड जो साइंटिस्ट है वो है मोहम्मद इब्ने ज़करिया अल राज़ी। सो अल राज़ी की जो है ये डेट्स जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए, 864 टू 930। अल राज़ी वाज अ फिजिशियन, फिजिशियन भी था, केमिस्ट भी था एंड फिलोसफर भी था। ही रोट 26 बुक्स। 26 बुक्स, ये वाला पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने 26 बुक्स जो है 26 बुक्स उन्होंने लिखे थे। बट द मोस्ट फेमस बुक वाज अल इसरार। मोस्ट फेमस बुक जो थी उनकी कौन सी थी? अल इसरार जो है उनकी मोस्ट फेमस बुक थी। इन दिस बुक ही डिस्कस द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री। उसने अल असरार में डिफरेंट केमिस्ट्री के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। ही वाज द फर्स्ट केमिस्ट टू डिवाइड द केमिकल कंपाउंड इनटू 4 टाइप्स एंड आल्सो डिवाइड द सब्सटेंस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन। ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। अच्छा, उन्होंने फर्स्ट केमिस्ट थे जिन्होंने केमिकल कंपाउंड्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया था एंड आल्सो डिवाइड द सब्सटेंस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन। इसके अलावा इन्होंने ये लिविंग और नॉन लिविंग ओरिजिन जो है इसकी जो क्लासिफिकेशन है इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये भी उन्होंने इनकी ही इन्वेंशन है। इसके अलावा ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो रिएक्शन है वो भी इन्होंने फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल की प्रोडक्शन की थी। सो ये भी कंट्रीब्यूशन है अल राज़ी का। सो अल राज़ी जो है वो फिजिशियन है, केमिस्ट है, फिलोसफर है। पहला पॉइंट ये हुआ। इसके अलावा इन्होंने 26 बुक्स लिखे। फर्स्ट जो मोस्ट फेमस बुक है वो है अल इसरार, और अल इसरार में इन्होंने डिफरेंट प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री की को डिस्कस किया। इसके अलावा इन्होंने क्लासिफिकेशन की, कंपाउंड को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया। इसके अलावा डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है उनको लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन के अकॉर्डिंग उनकी सेपरेशन की। इसके अलावा इन्होंने अल्कोहल की प्रोडक्शन की फ्रॉम द प्रोसेस नॉन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इन्होंने अल्कोहल की प्रोडक्शन की। तो ये अल राज़ी की कंट्रीब्यूशन थी। थर्ड जो साइंटिस्ट है वो है अल-बेरूनी। अल-बेरूनी का डेट जो है ये वाला आपको याद होना चाहिए, 973 टू 1048 AD। ही मेड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी, मेटाफिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, जोग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी में एंड हिस्ट्री में। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ही अंडरस्टूड द डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर। डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर को इन्होंने अंडरस्टूड किया एंड केमिकल कॉम्बिनेशन। ही डिटरमाइंड द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट सब्सटेंसेस उनकी डेंसिटीज़ को फाइंड आउट किया। सो इनकी कंट्रीब्यूशन ये है। इसके अलावा इन्होंने फिजिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, मेटाफिजिक्स में भी,
मैथमेटिक्स में भी, ज्योग्राफी में भी, एस्ट्रोनॉमी में भी एंड हिस्ट्री में भी। सो ये इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं। इब्न सीना जो है, इनका डेट भी आपको याद होना चाहिए, 980 to 1037 AD। इब्न सीना इज जनरली नॉन एज द अरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन जो है मुस्लिम वर्ल्ड में अरिस्टोटल जो है किन को कहा जाता है। सो इब्न सीना को एरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता है। ही इज़ फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फिलोसफी। He is the first scientist who rejected the idea that base metals can be converted into gold। अच्छा, अब मुस्लिम साइंटिस्ट ने ये आइडिया दिया था कि बेस मेटल्स को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट साइंटिस्ट ने जिन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया था। ही रोट मोर देन 100 बुक्स। मोर देन 100 बुक्स जो है स्पेसिफिक नंबर नहीं गिवन, सो मोर देन 100 बुक्स जो है इन्होंने लिखे थे। दीज बुक्स वर टॉट इन द यूरोपियन फॉर सेंचुरीज। और इसके अलावा इन बुक्स को यूरोप में पढ़ाया जाता था अप टू मैनी सेंचुरीज। सो इब्न सीना को मुस्लिम वर्ल्ड में एरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इन्होंने मेडिसिन में काम किया है, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंड फिलोसफी में। और इन्होंने ये वाला आइडिया रिजेक्ट किया था कि बेस मेटल जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सो ये इनकी कंट्रीब्यूशन थी। इसके अलावा केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री क्या है? सो केमिस्ट्री जो है फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सब्सटेंसेस ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव। केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन। इसमें हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द चेंजेस अकर इन मैटर एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल अंडर विच दीज चेंजेस अकर। मैटर से इर्द गिर्द हम सब सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में। मैटर किसे कहते हैं? हर एक वो सब्सटेंस जो कि जिसका एक मास हो और जो कोई वॉल्यूम जो है स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। सो हमारे सराउंड में आप जो देखें, अपने सराउंडिंग में देखें, तो हर एक वो चीज़ जिसका कोई स्पेसिफिक मास हो और जिसने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई किया हो, उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर फिर अब मैटर से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा मैटर में अगर कोई चेंजेस आ रही हो और वो सारे लॉज और वो प्रिंसिपल जो जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अंडर वो चेंजेस आ रही हों उस मैटर में, तो वो सब कुछ हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं मैटर, मैटर की कंपोजिशन स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, अगर मैटर में चेंजेस आ रही हों वो स्टडी करते हैं, और जिन लॉज और जिन प्रिंसिपल्स के अंडर वो चेंजेस आ रही हों तो वो सब कुछ जो है हम स्टडी करते हैं मैटर में, और मैटर जो है स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। Branches of chemistry. The field of chemistry is very vast. To cover all these areas of chemistry, it is divided into different branches. डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हम हर एक केमिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। सो इसी वजह से इसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने इसके डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं, इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हर एक ब्रांच में हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी को स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस इन देम। हम सारे सब्सटेंसेस में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस जो आ रहे होते हैं या उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो वो सारे जो है हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम वो कंपाउंड्स या वो सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी वो सारे सब्सटेंसेस जिनकी कॉम्पोजिशन में, जिनके स्ट्रक्चर में या तो कार्बन प्रेजेंट हो या हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, जिनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो, तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उन सारे सब्सटेंसेस को हम स्टडी करते हैं किस कैटेगरी में रखते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? डील विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। तो वो सारे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी सब्सटेंसेस हैं तो वो सारे हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या उनके डेरिवेटिव्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो सब एनालिसिस ऑफ मैटर है, यानी मैटर की अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अब क्वालिटेटिव क्या है? यानी किसी मैटर की टाइप को जब अगर हम स्टडी करते हैं या उसके काइंड को स्टडी करते हैं, या अगर उसकी क्वांटिटेटिव मीन्स या उसके अमाउंट को स्टडी करते हैं या उसके नेचर को स्टडी करते हैं। सो ये सारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो हम मैटर को या उसके एनालिसिस जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं मैटर की, तो वो हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में।
अनदर ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम डील विद द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यानी इंडस्ट्रीज़ में जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हुए होते हैं या डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस डिफरेंट इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं, सो वो सब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ में सीमेंट बना रहे हैं, ग्लास बना रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, तो उसके लिए जो टेक्निक्स यूज़ होते हैं या जो केमिकल प्रोसेसेस यूज़ होते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए, तो वो हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। Nuclear chemistry concerned with the study of nucleus, changes occur in the nucleus, properties of the particles present in the nucleus, and the emission or absorption of radiation from the nucleus. Nucleus study में हम nucleus से nucleus में जो changes आ रही होती हैं वो सब कुछ हम study करते हैं nuclear chemistry में। जैसे कि nucleus study करते हैं, nucleus के अंदर अगर कोई changes आ रही हो, properties of the particle present in the nucleus, या emission या absorption of radiation हो from the nucleus, तो वो सारी चीज़ें जो हैं nucleus के इर्द गिर्द वो सब कुछ हम study करते हैं nuclear chemistry में। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ, यानी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें, द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस विच टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी सिंथेसिस होती हो या जितनी उसकी कॉम्पोजिशन हो या उसकी डिकम्पोजिशन हो या उसकी केमिकल रिएक्शन हो, तो वो जितन जो प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रही हो यानी कंसर्न विद द इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोसेसेस विच विद इन द इन्वायरमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इट। इन इन्वायरमेंट में जितने केमिकल सब्सटेंसेस हैं या जितने केमिकल प्रोसेसेस हैं उनकी इंट्रैक्शन या उनका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, तो वो सारा जो है हम स्टडी करते हैं किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो ये सारे टोटल जो है 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, और हर एक ब्रांच में हम हर एक उसके ब्रांच के अकॉर्डिंग वही सब्सटेंसेस जो स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में वो इंक्लूडेड हो। यानी इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर में न्यूक्लियस के बारे में, इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एनालिटिकल में हम एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, इनऑर्गेनिक में हम नॉन लिविंग या हाइड्रोकार्बन से हटकर जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक में हम लिविंग या और हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड सब्सटेंसेस स्टडी करते हैं, फिजिकल में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस, वो सारे हम स्टडी करते हैं। सो दीज आर 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इस ब्रांचेस से भी एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं कि टोटल कितने ब्रांचेस हैं या किस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं। बेसिक डिफिनीशंस, सो बेसिक डिफिनीशन के तरफ हम आते हैं। ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट हो जितनी भी यूनिवर्स में हो वो सारी की सारी बनी है मैटर से। मैटर क्या है? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। मैटर की डिफिनीशन में 2 पॉइंट्स आते हैं, या तो उसका मास भी होना चाहिए और वो उसका ज़रूरी होनी चाहिए कि वो कोई स्पेस भी ऑक्युपाई करे। द क्वान्टिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मास। कोई भी क्वान्टिटी मैटर की जो क्वांटिटी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी को हम उसका मास कहते हैं। वी कैन सी दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर बिकॉज दे हैव मासेस एंड ऑक्युपाई वॉल्यूम। यानी अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द तो सारी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सबके मास भी हैं और सब ने वॉल्यूम भी ऑक्युपाई किया हुआ है। ये जो है मैटर में इंक्लूडेड है। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ मैटर आर द फूड वी ईट, ये भी मैटर है, वाटर वी ड्रिंक, ये भी मैटर है, एयर वी ब्रीथ, ये भी मैटर है। मैन हिमसेल्फ इज अ मैटर, आ पीस ऑफ मैटर इज प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस किसे कहते हैं? मैटर का वो पीस जो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो उसे सब्सटेंस कहते हैं। Pure water is an example of substance regardless of its source, have exactly the same composition and properties. All material may be classified into pure substance, elements, compound and impure substance mixture. मैटर जो है ये सारी एक फ्लो चार्ट है। मैटर जो है डज इट हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। मैटर जो है अगर मैटर की प्रॉपर कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो या उसकी कॉम्पोजिशन कांस्टेंट यानी प्रॉपर उसकी प्रॉपर्टीज़ हो, उसकी कॉम्पोजिशन हो, तो उन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ या कॉम्पोजिशन कांस्टेंट ना हो, फिक्स्ड ना हो, तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में फिर कैन इट बी सिंप्लीफाइड केमिकली। अगर वो प्योर सब्सटेंस जिसको कि हम सिंप्लीफिकेशन यानी उसको दोबारा केमिकली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसे उनको हम कहते हैं कंपाउंड। और अगर उन्हें हम दोबारा फर्दर सब्सटेंसेस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो उन्हें कहा जाता है एलिमेंट।
मिक्सचर जो है इज इट मिक्सचर जो है ये इम्प्योर सब्सटेंसेस में आ जाते हैं। मैटर की इम्प्योर सब्सटेंस को हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में अगर उसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट, सो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस, जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। और अगर मिक्सचर की कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो तो उन्हें कहते हैं हेटेरोजीनियस। सो ये एक फ्लो चार्ट था, एक ओवरव्यू था मैटर का, कि मैटर जो है इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पर हुई है और इन्हें फर्दर कितने क्लासिफिकेशन में उनकी फर्दर कितनी क्लासिफिकेशन हुई है। 1924 ये वाले पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी आ सकते हैं। डी ब्रोगले पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रोगले ने मैटर की डुअल नेचर के बारे में एक थ्योरी दी थी, दैट मैटर हैज़ बोथ द प्रॉपर्टीज़, के मैटर की जो है डुअल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, और पार्टिकल एज वेल एज वेव्स, यानी मैटर की पार्टिकल नेचर भी हो सकता है और उसकी नेचर जो है वो वेव्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ही एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ टू आइडिया, उसने जो दो आइडियाज़ उसने दे, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर मैटर के बारे में दिया। सो इसके साथ साथ उसने उसका बैकग्राउंड भी डिफाइन किया। ही एडुकेटेड दैट दीज टू सिस्टम कुड नॉट रिमेन डिटेच्ड फ्रॉम ईच अदर बाय मैथमेटिकल एविडेंस। ही प्रूव्ड दैट एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड विद वेव्स एंड एवरी वेव हैज़ कॉर्पस्कुलर नेचर एज वेल। इट फॉर्मुलेटेड अ बेसिस फॉर टू अंडरस्टैंड कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर। कॉर्पस्कुलर मीन्स पार्टिकल नेचर, यानी उसने कहा कि हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसका वेव नेचर भी हो सकता है और उसका पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। सो उसने मैटर की डुअल नेचर को भी के बारे में उसने एक थ्योरी दी थी, और कब दी थी? 1924 को। सो डी ब्रोगले ये वाला पॉइंट डी ब्रोगले ने, और क्या उसने कौन सी थ्योरी दी थी, किस पॉइंट को उसने डिस्कस किया था। सो ये भी एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो एलिमेंट जो है, एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट जो है एक प्योर सब्सटेंस है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस मैटर में प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया हुआ है इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो एलिमेंट जो है एक प्योर सब्सटेंस है विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपल सब्सटेंसेस बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। एलिमेंट जो है एक मैटर का एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अगर आप फिजिकल मेथड भी यूज़ कर लो या केमिकल प्रोसेस भी यूज़ कर लो, तो एलिमेंट जो है फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, यानी अगर हमारे पास गोल्ड है, ये गोल्ड एक एलिमेंट है जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट इज द एटम। इसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो एटम है, यानी इट मीन्स दैट एटम की कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है एलिमेंट्स। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ विच 92 जो है ये नेचुरली है, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के अकॉर्डिंग। वाइल द रेस्ट हैव बीन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। रेस्ट जो है 118 से 92 नेचुरल है, तो इट मीन्स 26 जो है वो आर्टिफिशियल है या मेन मेड है। सो 26 जो है ये आर्टिफिशियल है, 118 टोटल है, और 92 जो है ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू। एलिमेंट्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट्स जो है ये पार्टिकल्स से बने हैं। एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that can take part in a chemical reaction. Each element consists of only one kind of atom. हर एक एलिमेंट में, यानी एलिमेंट की कॉम्पोजिशन हुई है फ्रॉम एटम्स बट फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ एटम्स। एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर द सेम टू ईच अदर बट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सो ये बना है ऑक्सीजन एटम से। मैनी ऑक्सीजन एटम कंबाइन दे फॉर्म ऑक्सीजन एलिमेंट। अब ऑक्सीजन के एलिमेंट में अनदर जो एलिमेंट है उसके एटम्स नहीं होंगे, जस्ट ऑक्सीजन एलिमेंट में जस्ट ऑक्सीजन एटम्स होंगे। इसी तरह अगर हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन में के एलिमेंट में जस्ट हाइड्रोजन एटम्स होंगे, यानी ये बना होगा सेम काइंड ऑफ हाइड्रोजन एटम्स से। इसमें किसी और ऑक्सीजन के या कार्बन के एटम्स नहीं होंगे। सो दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। Symbol of elements 1814 में बर्जीलियस सजेस्टेड द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स विद सैम्बल्स। 1814 में बर्जीलियस ने एलिमेंट्स के जो सैम्बल हैं उन्होंने डिस्कवर किए थे। द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सैम्बल। सैम्बल किसे कहते हैं? एलिमेंट का शॉर्टेस्ट नेम जो होता है, जैसे कि बोरॉन है तो इसका शॉर्टेस्ट नेम है बी। बी से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर बोरॉन की बात हो रही है। इन मोस्ट केसेज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन इन कैपिटल लेटर एज अ सैम्बल। ज़्यादातर केसेज में ऐसे होता है कि एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम कैपिटल के फॉर्म में एज अ सैम्बल यूज़ करते हैं उस एलिमेंट के लिए, जैसे कि बोरॉन का बी है, कार्बन का सी है, फ्लोरीन का एफ है, हाइड्रोजन का एच है।
But in some cases where the first letter has already been used, then the initial letter in capital together with a small any other letter from its name are used. A list of name and sample of some important element is given below. यानी हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिसका फर्स्ट जो लेटर है उसको हम कैपिटल फॉर्म में उसके लिए एज अ सैम्पल यूज़ करते हैं उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको यानी अगर ए है तो अगर ए दूसरे एलिमेंट के लिए यूज़ हुआ होता है तो फिर हम उसके साथ एक दूसरा जो लेटर है जैसे कि एल्यूमिनियम में ए एल यानी एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं ए एल. सो जैसे कि कैल्शियम है सी ऑलरेडी यूज्ड है तो सी तो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है तो फिर कैल्शियम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फ्रॉम द कार्बन हम सी ए लिख लेते हैं. सी ए जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कैल्शियम को. मैग्नीशियम बी एम जी जो है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीशियम को. सो अगर हम कंप्लीट एलिमेंट का कंप्लीट जो है नाम ना लिखे बल्कि जस्ट हम सैम्पल्स यूज़ कर लें तो सैम्पल से हम ऑटोमेटिकली हमें फाइंड आउट हो जाता है कि ये सी से कार्बन की बात हो रही है, बी से मीन्स बोरॉन की बात हो रही है, एच मीन्स दैट हाइड्रोजन और मीन्स दैट ऑक्सीजन एंड मीन्स दैट नाइट्रोजन. सो सैम्पल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एलिमेंट्स. Some elements samples start with their Latin or Greek language name, a list of name. अच्छा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में कि वो उन्हीं नाम से नहीं बल्कि उनके जो पुराने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में उन एलिमेंट के लिए नाम यूज़ हुए थे तो उसी उन्हीं लैटिन और ग्रीक जो एलिमेंट के जो नाम थे उसी के फर्स्ट लेटर या कुछ लेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं एज ए सैम्पल फॉर दैट इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट एलिमेंट. जैसे कि एंटीमनी है तो एंटीमनी का लैटिन या ग्रीक वर्ड जो है उसके लिए लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में हम उसके लिए ये वाला स्टाइबियम वर्ड यूज़ करते थे. सो इसके अकॉर्डिंग हमने इसका जो सैम्पल रखा है वो है एस बी. एस बी से हमें पता चल जाता है दैट यहाँ पर एंटीमनी की बात हो रही है. कॉपर है तो क्यूप्रम, क्यूप्रम के अकॉर्डिंग सी यू यूज़ हो रहा है. गोल्ड के लिए एयूरम, सो एयूरम जो है ए यू रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को. आयरन फेरम, फेरम के लिए एफ ई जो है ये रिप्रेजेंट करता है आयरन को. लेड के लिए यूज़ हुआ था प्लम्बम, सो प्लम्बम जो है पी बी रिप्रेजेंट करता है लेड को. मरकरी जो है एज हाइड्रेगरम एच जी यूज़ होता है. पोटाशियम के लिए कैलियम के यूज़ होता है. सिल्वर के लिए अर्जेंटम ए जी यूज़ होता है. सोडियम के लिए नेट्रियम एन ए. टिन के लिए स्टेनम एस एन एंड टंगस्टन के लिए वोल्फ्रम डब्ल्यू यूज़ होता है. सो ये सारे सैम्पल्स जो हैं ये आपको याद होने चाहिए. ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई भी सैम्पल आ सकता है और फिर आप ऑप्शंस में एलिमेंट्स होंगे या एलिमेंट दिए गए होंगे और ऑप्शन में सैम्पल्स होंगे. सो ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये टेबल आपको याद होने चाहिए. अच्छा अब यहाँ पर है एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस दैट मेक अप द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एलिमेंट जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है सारे लिविंग सब्सटेंसेस के लिए. अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड रिवील दैट मैटर यूजुअली अकर इज मिक्सचर. यानी फिजिकल वर्ल्ड ने ये रिवील किया था कि मैटर जो है ये सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दीज मिक्सचर आर एलिमेंट्स. लेकिन मिक्सचर में बहुत ज़्यादा ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि एलिमेंट से बने होते हैं या कंपाउंड से दैट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल. जैसे कि एयर है, वाटर है, क्ले है, पेट्रोलियम है, कोल है, रॉक है, अर्थ है. आर मिक्सचर ऑफ न्यूमरस कंपाउंड. यानी ये मिक्सचर है बट ये इनकी कॉम्पोजिशन में डिफरेंट एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं. लिविंग थिंग्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, लिपिड्स है, डीएनए, आरएनए. तो ये सारी सब्सटेंसेस जो है ये दीज आर मॉलिक्यूलर इन नेचर. यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या लिविंग सब्सटेंसेस है इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस में हमारे पास एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. सो ये जो है ये वाले पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इससे भी बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ आ सकते हैं. अच्छा जी ये वाला पॉइंट भी है. गैलियम जो है गैलियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी ए से. इसका एटॉमिक नंबर है 31. एटॉमिक मास है 69.723. ये सिल्वरी सॉफ्ट है, मेटल है. नेचर में ये गैलियम जो है इज़ नेवर फाउंड बट इन फ्री स्टेट गैलियम हैज़ सम वेरी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं. अल्दो इट इज़ अ सॉलिड, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर बट इट इज़ स्टिल सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद अ नाइफ. इट हैज़ इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है एंड अ लंप ऑफ गैलियम जो है आपको कैसे पता चलेगा कि आप गैलियम को कैसे डिटेक्ट करोगे. सो इट वुड मेल्ट फ्रॉम द वार्मथ ऑफ योर हैंड. यानी आपके हैंड की वार्मथ की वजह से वो मेल्ट हो सकता है. सो ये जो है ये गैलियम के बारे में इंफॉर्मेशन थी. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के अकॉर्डिंग जो है ये भी आ सकता है.
कंपाउंड जो है, कंपाउंड किसे कहते हैं, ये भी एक प्योर सब्सटेंसेस है। प्योर सब्सटेंस को जो हमने क्लासिफाई किया था, सो प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया था इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट जो है वो नॉट डिकम्पोज इनटू फर्दर न्यू सब्सटेंसेस, एंड कंपाउंड जो है ये भी प्योर सब्सटेंसेस है, बट इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। अब ये वाली डेफिनेशन आपको इस डेफिनेशन जो है ये इस डेफिनेशन के बारे में आप जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो तो एक्सप्लेनेशन के बाद जो है आपको ये डेफिनेशन समझने में आसानी होगी। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड द कंपोनेंट एलिमेंट मस्ट अंडरगो केमिकल चेंजेस। जब हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, सो एलिमेंट जो है जो वो कंपाउंड बना रहे हैं वो केमिकल चेंजेस उसमें होगी। कैसे? जैसे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। यानी जिन एलिमेंट से वो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, सो उसके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दिट्स ओरिजिनल स्टेट। कैसे? जैसे कि वाटर है, इज़ अ कंपाउंड इट इज़ मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी अगर हमारे पास वाटर है, वाटर बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। और वाटर जो है ये कंपाउंड है। कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये केमिकल चेंजेस करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म कंपाउंड सच एज वाटर। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो अपने ओरिजिनल स्टेट से डिफरेंट होंगी। यानी वाटर की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड फ्रॉम द ऑक्सीजन। ये देखिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड द कंपोनेंट एलिमेंट मस्ट अंडरगो केमिकल चेंजेस। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर की फॉर्मेशन होती है तो ये केमिकल चेंजेस परफॉर्म करते हैं, एंड केमिकल चेंजेस की वजह से इनके प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट जाती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। वाटर की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जिसकी कॉम्बिनेशन होती है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से, और वो फिक्स रेशो बाय मास, यानी वो उनकी जो रेशो होता है बाय मास, जो उनका रेशो होता है वो फिक्स होता है। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम इन वाटर इज, यानी अगर वाटर की हम बात करें तो वाटर में जो बायमास रेशो है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एटम इज जैसे कि यहाँ पर देखिए कि चेंजिंग दिस इज ऑलवेज 2:1। यानी वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम बायमास इसका रेशो लिखें, दिस इज 2:1। इसका जो रेशो है वो इसका फिक्स रेशो है वाटर का 2:1। चेंजिंग दिस रेशो विल गिव अ डिफरेंट कंपाउंड। अगर हम इस रेशो को चेंज करेंगे तो ये हमें डिफरेंट कंपाउंड देगा। कि अगर हम इसको कर ले 3:1 तो ये फिर हो जाएगा H3O। तो H3O जो है ये डिफरेंट कंपाउंड है फ्रॉम द वाटर। H3O को हम वाटर नहीं कह सकते क्योंकि इसका रेशो जो है वो 2:1 नहीं है। वाटर का रेशो जो है वो 2:1 है, ये इसका फिक्स्ड रेशो है। अगर आप वाटर कहीं से भी ले ले तो हर जगह पर वाटर जो है उसका रेशो 2:1 होगा। इसका रेशो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर इस रेशो को हम चेंज करना चाहते हैं तो उससे फिर एक दूसरा न्यू कंपाउंड बनेगा, वो फिर वाटर नहीं होगा, विल गिव अ डिफरेंट कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एडिंग वन मोर ऑक्सीजन एटम विल गिव अ रेशो 2:2 एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी हाइड्रोजन पर। अगर हम रेशो को 2:1 को अगर हम कर ले 2:2 तो ये बन जाएगा H2O2, और H2O2 इज नॉट वाटर, दिस इज हाइड्रोजन पर। दिस इज समथिंग एल्स डिफरेंट कंपाउंड। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, अ कंपाउंड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। अब कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय इट्स केमिकल फार्मूला। जैसे कि वाटर का फार्मूला है H2O। फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? अ फार्मूला शोज अ सिंबल ऑफ द एलिमेंट ऑफ विच कंपाउंड इज मेड एंड देयर कंबाइनिंग रेशियो टू ईच अदर। फार्मूला हमें रिप्रेजेंट करता है हर एक कंपाउंड का रेशो, कि किस रेशो से एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन हुई है और कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट जो है वो यूज़ हुए हैं इस कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए। फार्मूला हमें दो चीज़ों की डिटेक्शन करता है। एक तो हमें एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाता है और दूसरा उनकी रेशो के बारे में पता चल जाता है। अब ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का फार्मूला जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है, और इसका जो फार्मूला है वो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके फार्मूला से हमें पता चल जाता है कि बेकिंग सोडा में कौन से एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं और किस रेशो में एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन हुई है। यानी सोडियम जो है इसका रेशो 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का भी 1 है और ऑक्सीजन का 3। इसका रेशो ऐसे होगा कि 1:1:3
1:3, इसका रेशो ये होगा और ये फिक्स होगा। कहीं से भी आप बेकिंग सोडा ले लें तो उसमें ये फिक्स रेशो में ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है, या बेकिंग सोडा जो है उसका फार्मूला क्या है, तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। ब्लीचिंग पाउडर, ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका फार्मूला है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सो कैल्शियम एग्जिस्ट करता है ऑक्सीजन और क्लोरीन इन रेशो ऑफ 1:1:2। कास्टिक सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला है NaOH। चाइल्ड साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम NaNO3। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसका Ca कैल्शियम है, कार्बन और ऑक्सीजन। लाइम वाटर, मिल्क ऑफ लाइम या स्लेक्ट लाइम, ये तीनों नाम जो है वो आ सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम और दो ऑक्सीजन जो है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इसके फॉर्मूले में एग्जिस्ट करते हैं। लाइम या क्विक लाइम, तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मार्श गैस मीथेन को हम मार्श गैस कहते हैं CH4। टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड एंड NaCl। So these are some compounds. Their chemical name and chemical formula are given, and chemical formula give us information about the fixed ratio and the different types of elements which are present in their formula in that compound. So आज के इस लाइव सेशन में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किए, पढ़े। इसके अलावा सम बेसिक टर्म्स जो हैं, जिसके मैटर है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, इसके सैम्बल्स और डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड जो है उसके बारे में हमने ये सारे डिस्कस किए। सो आज के लाइव सेशन में हमने 10 पेजेस जो हैं वो केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक के 10 पेजेस हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट जो पेजेस है वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए कि क्या हमने जो ये लाइव सेशन स्टार्ट किए हैं तो क्या ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, आपकी तैयारी जो है ऐसे अच्छी जा रही है, या आप जो है अपना व्यू जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में अपने हमारे साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।